जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। अग्निवीर 2025 का वैकेंसी आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन लोग भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखें कि अलग अलग तरह की पोस्ट आई हुई है। तो पहला पोस्ट देखें अग्निवीर जीडी के लिए। तो ये अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स के लिए, ऑल आर्म्स के लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्लास 10th मैट्रिक विथ 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। यानी 10th जो है आपका मिनिमम जो है 45% मार्क्स से आप पास होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि नोट कैंडिडेट्स विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स। तो जिसके पास LMV की ड्राइविंग लाइसेंस होगी उन्हें जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स के लिए। ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए जो है उन्हें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए एज की लिमिट क्या रखी गई है? 17.5 साल से 21 साल। इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम ना होने पाए। 17.5 साल से 21 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। दूसरा पोस्ट ये देखें कि दूसरा पोस्ट अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए। इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट्स। यानी कि आपका 10+2 हो, इंटरमीडिएट आप पास किए हुए हो साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और साथ में इंग्लिश हो 50% मार्क्स के साथ जो है आप इंटर पास किए हुए हो और मिनिमम जो है 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपका होने चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट इसके लिए भी जो है 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। इसमें और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड। यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड NIOS से भी एंड ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विथ NSQF लेवल 4 या अबव। यानी कि आप किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किए हुए हों या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से NIOS भी इसमें इंक्लूड किया गया है, आप अगर पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्या है कि 10th मैट्रिक पास विथ 50% मार्क्स जो है, अगर आप मैट्रिक भी पास किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ और इंग्लिश में आपका इंग्लिश मैथ एंड साइंस विथ 2 ईयर्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI, 2 से 3 साल डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंक्लूड्स पॉलिटेक्निक्स है। तो इसमें अगर आप 10th भी पास किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ तो और इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में अगर मिनिमम आपका 40% मार्क्स भी हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। और साथ अगर ITI से अगर आप 2 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट क्या है? दूसरा पोस्ट ये है कि अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए ये पोस्ट है। इसके लिए भी एज लिमिट जो रखी गई है 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो इसके लिए भी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, 60% मार्क्स यानी 60% मार्क्स जो है से आप पास किए हुए हों और मिनिमम जो है हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए भी एज जो है 17.5 साल से 21 साल रखी गई है।
इसके अलावा फोर्थ क्या है, चौथा वैकेंसी क्या है कि ये अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए सिंपल पास है, मैंने किसी भी बोर्ड से या आप क्लास 10th पास किए हुए हो और हर सब्जेक्ट में आपका 33% स्कोर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 17.5 साल से 21 साल इसका भी एज लिमिट रखा गया है। पाँचवा है ये अग्निवीर ट्रेड्समैन, ये एट एट आठवां जो पास किया हुआ है, 8वां क्लास जो पास किया हुआ उसके लिए इसके लिए भी एज लिमिट जो है 17.5 साल से 21 साल रखा गया है। उसके अलावा अग्निवीर जीडी, ये अग्निवीर जीडी ये लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए है, तो वुमेन के लिए है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो भी 10th क्लास पास है। मिनिमम जो है 45% मार्क्स से आप पास किए हुए हो और हर सब्जेक्ट में जो है आपका 33% हो। तो आप इस जो औरतें, जो लेडीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो 10वीं पास की हुई हो और 45% मिनिमम जो है परसेंट हो उसके 10th में होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% से पास किए हुए हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल ना हो और पूरे ओवरऑल जो है उसका 45% बनता हो। ठीक, उसके लिए एज लिमिट जो रखा गया है 17.5 साल से 21 साल रखा गया है। इसके में भी एक नोट देख लीजिए, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो पहले पोस्ट के लिए था कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें एक चीज़ अहम है, लड़कियों वाले में अग्निवीर जीडी में लड़कियों के इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 17.5 साल से 21 साल जो एज लिमिट रखी गई है उसके कब से कब तक होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ, ये कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर पैदा हुए हैं तो उनकी पैदाइश अगर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर उनकी पैदाइश हुई है, पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी इस फॉर्म के लिए वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल हैं। तो कन्फ्यूज़ ना हो कि 17.5 साल आपका अगर कम पड़ रहा है या मैट्रिक पास करने के बाद आपका इतना एज नहीं हो रहा तो आप देख लें कि आपकी पैदाइश कब हुई है। 2004 से लेकर के 2008 के बीच अगर आप पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और नोट लिखा गया है, कैंडिडेट यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम एंड अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अगर उनका एज इतना हो जा रहा है जितना मांगा गया है और उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो ऐसे लोग भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। क्योंकि अभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे बहुत से स्टेट में एग्ज़ाम हुआ है, जैसे बिहार, झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है और यूपी में भी। तो ऐसे लोग अगर उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो ऐसे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 12 मार्च 2025 से शुरू हो गया है और 12 मार्च से शुरू होकर के ये 10 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद अगर आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स भी आपको बता दिया गया है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स जो है आपका जून 2025 में टेंटेटिव डेट्स है ये, आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन आप अपने इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाएँ, जुड़ जाएँ, अभी से ही आप इसकी तैयारी में लग जाएँ। तो ये एग्ज़ाम